हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। गर्मी बहुत हो रही है गाइस, तो सब अपने घर में रहो, पानी वानी पीते रहो, ठीक है, और धूप में बाहर कम निकलो। यार, अभी आपने जैसे कि अभी मेरे प्रीवियस रील देखी होगी, तो हमने अभी एक नई गाड़ी परचेज़ करी है। अगर नहीं देखी तो आपको देख के पता लग गया होगा, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, थंबनेल से आपको लग ही जाएगा पता। तो हमने अभी रिसेंटली स्कॉर्पियो एन ली है, Z4E मॉडल, ठीक है। तो हमने क्या है, उसको हिमाचल से रजिस्ट्रेशन से नंबर लिया है और दिल्ली में लाके हमने तब से बस रखी है, सो दैट कि हम पहले उस पर PPF वगैरह करवाएंगे, देन आफ्टरवर्ड जो भी उसमें काम करवाना रहेगा हम उसमें कराएंगे। तब से हमने अब तक वैसे ही रखी है, ना उस पर कपड़ा मारा है ना कुछ है। तो आपको दिखाते हैं, अब उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है, तो दिखाता हूँ। देखो, देख सकते हैं, पता नहीं कैमरे में कितना जस्टिफाई है, पर गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। देखो, अंदर बुलेट भी खड़ी है। इतनी सी जगह पे खड़ी कर रखी है और मिट्टी इसमें भर भर के है, भर भर के, ठीक है। आज हम जा रहे हैं इस पर PPF चढ़वाने। डिटेलर का क्या नाम है, क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको मैं लिंक में बता दूंगा, जो भी रहेगा आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। देख लो आप, कितने कम्पैक्ट जगह में हमने इसको पार्क कर रखा है। अब इसको बाहर निकालना भी एक चैलेंज है। रेलिंग जहाँ पे हमने करवानी है, पर ये तो बंद लग रहा है। हम फाइनली पहुंच गए हैं स्मोक एम कस्टम्स पे, और ये हमारे साथ है साइड भैया, ठीक है। तो भैया से हम पूछेंगे मेनली कि जो हम आज करा रहे हैं PPF, वो भैया ने बताया TPU क्वालिटी का है। लेकिन TPU में भी जो हम बात करते हैं ना, अलग अलग माइक्रोन्स होते हैं, 180, 200 और 200 प्लस। तो उसमें भैया ये टेस्टिंग करके बताएंगे कि कौन सा बेटर रहता है और हमें कौन सा लगाना चाहिए। देखते हैं, चलो भैया दिखाओ। आपको मैं आज दिखा रहा हूँ 200 माइक्रोन का सैंपल। ये मार्केट में वो चीज़ है जो आपको एटलीस्ट 65, 70, 70,000 रुपीज़ की चलती है, जो लोग इसका सेल्फ फीलिंग वगैरह करके दिखाते हैं। तो ये सेम शीट हम 45,000 रुपीज़ में देते हैं। अब वो क्यों है, क्योंकि हम हर दिन की इसमें 2 गाड़ियाँ करते हैं, तो उस हिसाब से हमारे होलसेल वाला का ये अभी ऐसा एप्लीकेशन होता है। अभी ये बेसिक मैंने आपको करके दिखाया सैम्पल है। तो आप देख सकते हो क्लैरिटी का डिफरेंस। यहाँ पे आपको स्पार्कल्स पूरे चमकते हुए दिखेंगे और ये बिल्कुल क्लियर चमकेगा जब हो जाएगा, ठीक है, पेंट से। अब आप इसको छू के देख सकते हो, ये वही हार्ड ब्रश है जो दुनिया दिखाती है, ठीक है। ये मार्क्स आ गए। अब इसको अगर हम रूम टेम्परेचर भी छोड़ देंगे तो भी आप देखोगे मार्क्स धीरे 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 हल्के हल्के कम हो जाएंगे। और इस पर हल्की सी भी ऐसे हम हीट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स निकल जाए। ये है सेल्फ हीलिंग, जिसमें मैंने थोड़ी सी हीट मारी है तब भी चलेगा। ये शीट जो है रूम टेम्परेचर पे भी काम करती है। अगर ये सेम चीज़ हम धूप में बाहर छोड़ देंगे, 15 मिनट में ये गाड़ी गर्म होगी तो भी ये निकल जाएगी। डार्क कलर में तो वैसे भी हीट रहती है, तो हाँ ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। मतलब आपको हीट करने गर्म पानी की जरूरत नहीं है। अब लोग कहते हैं कि पीलिंग में दिक्कत आती है, ये देखो आपके सामने, क्योंकि ये TPU स्ट्रेच करता है तो एक बारी में ऑटोमेटिकली निकलेगा, कोई रेसिडियो की चीज़ की दिक्कत नहीं आती। और उतनी इलास्टिसिटी है, इसे आप पूरा पुल करोगे तब भी नहीं फटता है। ये है इलास्टिसिटी। बहुत ही कम निकलते हैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके। जब फैमिली वगैरह के साथ कभी लॉन्ग ट्रिप जाना हुआ तो सभी, तो उसके हिसाब से मैं पूछ रहा था कि देखो अगर हाईवे रन है तो भी मेरी रिकमेंडेशन है कि 200 ज़्यादा, क्योंकि हाईवे पे क्या है, ट्रक ज़्यादा चलेंगे, डैमेज ज़्यादा उड़ेगा सिटी के कंपैरिजन में। तो कल को स्टोन शिपिंग वगैरह का जो इशू होता है वो हमेशा 190 या 200 ज़्यादा बचाएंगे कंपेरिजन टू 180। बेसिक शीट है 180 लोगों के लिए जो सरेमिक ग्राफीन कराना चाह रहे हैं, बट थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो 180 में। हाँ, एटलीस्ट सैरेमिक है तो बेटर। हाँ, चलो गाइस, अब हम अंदर जा रहे हैं। भैया ने बोले यहाँ पे बैठ जाओ रूम पे। तो भैया इसका प्रोसेस जैसे होती है, अभी PPF चलेगा तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है? या सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले आप 2-3 कॉम्पोनेंट में खुलते हैं। डोर हैंडल हो गया, रूम में बाहर हो गया डोर हैंडल, स्कॉर्पियो में भी डोर हैंडल बाहर है, तो डोर हैंडल खुलेंगे और पीछे की आपकी टेल लाइट उतरेंगी। उसके बाद हम एक पूरी गाड़ी का केमिकल वॉश करेंगे, जिसमें शैम्पू वाटर होता है और IPA सोल्यूशन से पूरी गाड़ी वॉश होगी।
तो जो पेंट का एक्चुअल नेचर है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद पेंट का पूरा एक इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि बहुत बार क्या होता है, जो कंपनी से भी गाड़ी आती है ब्रांड न्यू, उस पर भी बहुत स्मॉल मार्क्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, कभी कभी माइनर स्क्रैचेस होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, तो वो इंस्पेक्शन में दिख जाएगा। जहाँ जहाँ पेंट करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा पेंट करेक्शन करेंगे। उसके बाद पीपीएफ रूम में अपनी गाड़ी पेंट लेंगे। करेक्शन जैसे कि कुछ कंपाउंड वगैरह लगा के हाँ। उसको हटाते हैं। पीपीएफ और इस सब का ट्रेंड चल रहा देखो है। मैं 5 साल से पहले PPF कई कर रहा हूँ। लोगों ने आपको पता होगा कितना स्कैम किया है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, कर बिल्कुल। करके 85-90,000 का इन्होंने। होता था मार्केट में यार ये। सो 2022 नवंबर 2022 से पहले हम भी स्टार्टिंग प्राइस 60-65 करते थे, क्योंकि मार्केट में वही ट्रेंड था। उस टाइम रोल्स महंगे आते थे, गाड़ियाँ बहुत कम होती थी मंथली, तो अगर आप मंथली उसको वॉल्यूम में नहीं कर रहे हो तो आपको भी मंथली एक्सपेंडिचर मैच करना है। बट 2022 नवंबर में हमने क्या प्लान किया कि पूरा मार्केट को रीशेड्यूल करते हैं। यार कस्टमर की डिमांड ये है कि अच्छी क्वालिटी चाहिए, हमारी डिमांड ये है कि हमें काम करना है, तो दोनों को कहीं बीच में लाके सेटल करेंगे तो उससे क्या होगा, काम हमारा भी चलेगा, आपको भी प्राइस अच्छे मिलेंगे, तो तभी हो सकता है जब हम वॉल्यूम में काम करें। तो अब हम महीने में 70-80 गाड़ियाँ पीपीएफ कर रहे हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम मार्जिन कम रखते हैं तो भी हमारा मंथली एक्सपेंडिचर मीट हो जाएगा। एंड कस्टमर को बेनिफिट ये होगा कि उसको एक अच्छी शीट अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। अब मार्केट में लोग क्या करते हैं, जो 20 गाड़ियाँ कर रहे हैं, उन्हें पता है मेरे को एक गाड़ी पे 20,000 रुपये बचाने, तब मैं अपनी वर्कशॉप का खर्चा निकालूंगा। तो हमारा क्या है, क्योंकि हम 60-70 गाड़ियाँ कर रहे हैं तो वो हमें टेंशन नहीं है, तो इसलिए हम अपनी हर गाड़ी पे फिक्स 5,000 रुपीज़ का मार्जिन लेके चलते हैं। तो आप ये लगा लो, जो मेरी कॉस्टिंग है वो 40,000 रुपये है, जो आपको मैं 45 में दे रहा हूँ, तो मेरा 5,000 रुपये पर गाड़ी का मार्जिन है। तो आप लगा लो महीने के एंड में 2-2.5 लाख 3 लाख बनता है, फिर सबकी सैलरी और सब निकाल के उतना एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो इसीलिए अब क्या है कि लोग बोलते ज़रूर हैं कि ये दे रहे होंगे वो दे रहे होंगे, तो मैं ये खुला दावा करता हूँ, जिस बंदे को भी ये डाउट है ना, आप जहाँ पे वो सेम शीट 60-70 हज़ार की होगी, उनका एक सैंपल हमारे पास ले आओ, मैं आपको सामने सामने टेस्टिंग करा दूँगा, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और ऐसा हमने बहुत गाड़ियों के लिए भी किया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ियाँ खराब होकर हमारे पास आई हैं, वो हम रेक्टिफाई करके अपनी शीट्स लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरी प्रॉब्लम जो मार्केट में चलती है, समझ लो आपने 60,000 की यहीं से पीपीएफ करा ली 200 माइक्रोन, कल को जब आप बोलोगे ना मेरा बम्पर फट गया, बम्पर नहीं करना जा रहे हो, तो सामने वाला डिटेलर आपको बोलेगा भैया इसके 8-10 हज़ार रुपये लूँगा। तो हमारे साथ क्या है, हम वो चीज़ नहीं करते। एग्जैक्टली इस चीज से ही, और जो बंदे हैं ना वो इसलिए पीछे हटते हैं कहीं पीपीएफ के, यार बार बार पैनल चेंज करने के मैं पैसे दूंगा, इतने में गाड़ी रिपेंट करा लूंगा। हमारे साथ क्या है, एक तो आप शीट ड्यूरेबल करा रहे हो तो जल्दी फटेगी, वो बहुत इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है। हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जहाँ मेजर एक्सीडेंट भी हुआ है, पैनल डेंट हो गया बट पैनल का पेंट नहीं फटा, पीपीएफ ऊपर से डैमेज हो गई, तो हम क्या करते हैं, हम उसी के ऊपर ट्राई डेंटिंग करते हैं, पैनल स्ट्रेट हो जाता है, तो रीपेंट नहीं करना पड़ता। हाँ पीपीएफ का पीस चेंज होता है, आपको बट शार्प ऑब्जेक्ट हो तो अलग चीज है, हाँ, वो बिल्कुल डैमेज होगा। अब जैसे दूसरा हमारे पास एडेड ऑन बेनिफिट क्या है, मैंने एक सिंपल सा प्लान रखा है, चाहे कोई भी गाड़ी हो सेम प्राइस है, आप बड़े से बड़े ब्रांड के लिए और छोटे ब्रांड के लिए, बिकॉज ऐसे मेरे पास बहुत कस्टमर्स हैं जो 4-5 गाड़ियाँ घर में करा रहे हैं। अब उनकी डेली गाड़ी बलिनो है, बट उन्होंने शादी ब्याह में जाने के लिए एस क्लास भी रखी है, तो वो कहते हैं यार मैं एस क्लास पे अगर 40 की करा रहा हूँ तो मेरा बजट बलिनो पे और सस्ता होगा, तो आप एक कंबाइंड पैकेज बनाओ। तो मैंने ना एक वॉल्यूम में पैकेज ऐसा सेट करा हुआ है कि किसी भी कस्टमर को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो, उसको दिक्कत ना हो। पहली बात वो होगी। दूसरी बात, कल को जब पैनल रिप्लेसमेंट की बात आती है तो एक्सीडेंटल में बहुत ईजी होता है मोटे मोटे पैसे मांगना कि फ्रेश रोल से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट हमने उसको भी एक रिड्यूस कॉस्ट में करा हुआ है। जैसे आप 45,000 रुपीज़ की करा रहे हो, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांड, साइज, शेप, बम्पर, कौन सा पैनल है, हम 10% कॉस्ट लेते हैं। तो 45,000 की शीट है, मोटा मोटा एक गाड़ी में 10-12 पैनल होते हैं, तो 10% के हिसाब से हमने पैनल कॉस्टिंग रखी हुई है। तो आपका कोई भी पैनल कल आप चेंज कराओगे, चाहे डोर हो, चाहे फेंडर हो, चाहे बोनट हो, चाहे पूरा बम्पर हो, वो 4500 रुपये में होगा। तो उसमें भी आपकी कॉस्टिंग फिक्स है। कल को अगर हमारी शीट के रेट 60,000 होते हैं, बट मैंने आपका फिक्सेचर 45,000 रुपये करके दिया, तो आपका लाइफ टाइम 4500 रुपये की कॉस्टिंग है। तो ये भी कस्टमर के लिए एडेड ऑन बेनिफिट हो जाता है कि बाद में उसको ये नहीं सोचना कि यार मैंने 45 की कराई थी, अब मेरा बम्पर 8,000 में हो रहा है। भैया 4500 का बम्पर है, आप कभी भी करा लो। बाकी कुछ भी पैनल ऐसे होते हैं, जैसे बहुत कस्टमर आते हैं बोलते हैं भैया पूरा पैनल नहीं करना, छोटा सा आप एक कट पीस लगा दो, तो वो लाइफ टाइम कट पीस फ्री है यार, वो हमारे कट पीस वगैरह बचते हैं। तो छोटा मोटा कहीं से आप लाइन बनवा के पीस लगवाना चाहो, वो फ्री कर देता हूँ। साइड मिरर्स आप मेरे से फ्री में करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद छोटे मोटे पैनल जो ऐसा है कि हमें कट पीस लगाना है, उसमें कोई बड़ा शीट नहीं लग रही, तो मैं फ्री में कर दूँगा, आप जॉइंट बना के कहीं कराऊँगा। A few inches later. फाइनली दोस्तों अब हमारी गाड़ी का नंबर आ गया है। भैया अभी तो पैनल वैनल खोल रहे हैं, जैसे कि डोर हैंडल वगैरह, ठीक है। चारों डोर पैनल ओपन कर दिए भैया ने ना। अब पीछे के भी डोर पैनल ओपन हो रहे और ये लाइट्स वगैरह सब कुछ खुल जाएगी। उसके बाद गाड़ी की वॉशिंग होगी, उसके बाद फिर वहाँ अंदर जाके पीपीएफ स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हो भैया के कार है शायद एकदम माफिया लोग बना रखी है, खतरनाक फुल बातचीत। चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी गाड़ी की बारी आ गई है।
तो देख लो अपनी गाड़ी अंदर जा रही है, इन्होंने रूम का गेट ओपन कर दिया। पूरी गाड़ी वॉश हो गई है, आप देख सकते हो। दोस्तों 6-7 घंटे के बाद अब फाइनली अपनी गाड़ी का पूरा काम हो गया है। ग्लॉस एंड शाइन आप इसको देख सकते हैं, अगर आपने पहले की वीडियो देखी है पीछे की तो आप उसमें देखना कैसी थी और आप देखो शाइन कैसी है। सो ये जो TPF करवाई है हमने, ये 200 माइक्रोन वाली है TPU की, और रिजल्ट आपके सामने है। कैमरे में पता नहीं कितना जस्टिफाई हो पा रहा है, लेकिन सामने से बहुत अच्छा है, क्वालिटी वर्क है, पूरा मज़ा आ गया। तो फाइनली आफ्टर 3 to 4 hours, फिर से बता, सो फाइनली आफ्टर 5 to 6 hours हमारा काम पूरा डन हो गया है। काम में एकदम मज़ा आ गया है, सब कुछ भैया का बदौलत है। क्वालिटी में भैया आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, ये मैं अपनी सेटिस्फेक्शन से बोल रहा हूँ। भैया ने जैसे बताया था पूरा काम वैसे ही हुआ है। अभी भैया ने मेरे को 1 हफ्ते बाद दोबारा आने के लिए बोला है, उसमें भैया कुछ इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं और जो भी रहता है वो डन हो जाता है। सो कोई भी अगर आपको किसी को PPF करवानी हो, डिटेलिंग करानी हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, आप उसमें भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, भैया आपको बेस्ट डील देंगे। थैंक्स।